everyone, welcome back to my channel. So here I am again with my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, this very video is related to the chapter titled The Last Leaf of the Book Moments. Dear learners, in this very video I am going to share with you the summary of this very chapter, which will be very much beneficial for you all in attempting the questions related to the chapter. So let us see the summary of the chapter. See the story, The Last Leaf. It is about the last leaf. In the story, there are two girls named Sui and Jauncey. ये जो हमारी स्टोरी है लास्ट लीफ, ये एक लीफ के बारे में है और इस स्टोरी हमारे दो गर्ल्स हैं जिनका नाम है सुई एंड जॉन्सी. And these both two girls, they lived together in a small flat. एक छोटे से फ्लैट में दोनों लड़कियां एक साथ रहती थी. And both were artists. दोनों ही लड़कियां कलाकार थी. They resided on the third floor of an old house. एक पुराना सा घर था जिसकी तीसरी मंजिल पर ये दोनों लड़कियां रहती थी. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसमें हम जॉन्सी फेल क्रिटिकली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है वो बीमार हो जाती है. नवंबर का मंथ था. एंड शी सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज? निमोनिया. एंड बिकॉज ऑफ निमोनिया शी यूज्ड टू लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. और निमोनिया के कारण जो है वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती, बिना कोई मूवमेंट के सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती. और बिस्तर पर लेटे लेटे शी कॉन्टिन्यूसली गेज्ड आउट ऑफ द विंडो. वो लगातार विंडो से बाहर देखती. गेज्ड आउट मीन्स looked out. And Sui, her friend, she became very worried about this. She called the doctor. Although he came every day, he means the doctor. Although the doctor came every day, हर रोज डॉक्टर आता था, लेकिन yet Jauncey's condition showed no improvement. लेकिन फिर भी जॉन्सी की जो सेहत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं नज़र आता है. उसके बाद आगे क्या होता है? द डॉक्टर कन्फर्म दैट. अब जो डॉक्टर चेक करता है, डेली आता है, कोई सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? वो कन्फर्म करता है, श्योर कर देता है कि जो जॉन्सी है शी वॉज नॉट विलिंग टू लिव. वो खुद ही जिंदा रहना नहीं चाहती. एज अ रिजल्ट द मेडिसिन वर इनएफेक्टिव. अब जब वो खुद ही उसकी इच्छा नहीं थी जिंदा रहने की, तो मेडिसिन जो थी उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था. वो भी उसकी इलनेस को जो है, जो उसकी जो बीमारी थी उसको क्योर नहीं कर पा रही थी. फर्दर क्या होता है? सुई ट्राइड हर ग्रेटेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स. सुई जो है पूरी अपनी कोशिश करती है कि जॉन्सी जो है चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाए. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन. सुई जो जॉन्सी के साथ क्लॉथ्स के बारे में बातें करती है, फैशन के बारे में बातें करती है. हाउएवर जॉन्सी वॉज इररिस्पॉन्सिव. लेकिन फिर भी जॉन्सी जो है कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है किसी भी बात पर. शी कॉन्टिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. वो लगातार अपने बिस्तर पर लेटी रहती है. सुई ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू द रूम. अब सुई क्या करती है? आखिरकार अपना एक ड्राइंग बोर्ड, जो क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थी, कलाकार थी, पेंटिंग करती, तो अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आती है सुई और शी बिगैन टू पेंट. और वो पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है. अब जो सुई पेंटिंग बनाना शुरू करती है तो उसके बाद आगे क्या होता है? सडनली सुई हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग. एकदम से सुई को कुछ सुनाई देता है कि जॉन्सी जो है धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही है, धीरे धीरे जैसे कुछ बोलना, जैसे किसी कान में कुछ बोलना. दैट इज कॉल्ड विस्परिंग. शी स्पीडली. और ये फुसफुसाने की आवाज़ सुनते ही सुई जो है तेज़ी से जो है जॉन्सी की बेड की तरफ जाती है. एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. और वो क्या सुनती है कि जॉन्सी जो है बैकवर्ड उल्टी गिनती गिन रही थी. वो शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड. शी स्पीडली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. देन व्हाट हैपन्स? लुकिंग. अब वो जो बैकवर्ड काउंटिंग जो करी थी, बाहर देखते हुए तो क्या देखती है कि वो क्या काउंट करती थी? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो शी वॉज सेइंग 12. तो वो जो काउंटिंग कर रही थी, तो काउंटिंग करते हुए सुनती है सुई कि जॉन्सी जी ने कहा 12. और उसके बाद
However, after some time, कुछ समय बाद फिर वो आवाज़ सुनती है 11, then 10 and so on. ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग जो है सुई सुनती है जॉन्सी के मुंह से. And she saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite to the window. अब सुई क्या देखती है कि पुराना सा एक आइवी क्रीपर था. आइवी क्रीपर क्या होता है? एक ऐसी लता, ऐसी बेल जो दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही थी. तो वो विंडो तक आई हुई थी. एंड ऑल्सो द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स इन द स्ट्रॉन्ग विंड. तेज हवा बह रही थी तो वो जो आइवी क्रीपर जो था अपनी पत्तियां भी जो उसकी जो वो झड़ रही थी. ठीक है, चलिए आगे उसके बाद क्या होता है आगे देखते हम. अब जैसे जैसे पत्तियां गिर रही थी जॉन्सी वॉज डिप्रेस्ड. जॉन्सी जो है बहुत सैड हो जाती है, डिप्रेस्ड रहती है. शी क्रिएटेड अ थॉट, वो एक विचार, ऐसी सोच, ऐसी धारणा बना लेती है दैट शी वुड डाई विद द व्हेन द लास्ट लीफ फॉल. जॉन्सी जो थी, जो पत्ते जो गिरी थी आइवी क्रीपर की, एक के बाद जब एक गिरी तो उनको पत्तियों को गिरते हुए देखकर ऐसी एक धारणा, एक सोच, ऐसे विचार बना लेती है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी उस आइवी क्रीपर की तो उसके साथ साथ शी वुड ऑल्सो डाई. मोरओवर शी डिड नॉट एक्सेप्ट द सूप ऑफर टू हर. सुई जो है जॉन्सी को सूप ऑफर करती है पीने के लिए, लेकिन वो सूप को भी एक्सेप्ट नहीं करती है. चलिए फिर आगे क्या होता है. लेटर इन द लास्ट लीव समरी, आखिर में क्या होता है बाद में स्टोरी में समरी में, सुई ट्राई टू शो अफेक्शन टुवर्ड्स जॉन्सी. सुई जो अपना थोड़ा अफेक्शन शो करने की कोशिश कर जॉन्सी के प्रति. सुई टोल्ड हर दैट शी वुड नॉट डाई. सुई कहती है जॉन्सी कि वो नहीं मरेगी. शी कैप्ट द कर्टन ओपन, जो खिड़की है उसका पर्दा वो हटा के रखती है. एज शी नीडेड द लाइट टू कंप्लीट द पेंटिंग, क्योंकि सुई जो है पेंटिंग बना रही थी और उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको लाइट की ज़रूरत थी. शी डिज़ायर्ड टू फेच मनी. अब सुई जो है पेंटिंग क्यों बना रही थी? क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, ताकि वो पैसा उसके पास पेंटिंग बनाए और उससे पैसा, पेंटिंग को बेच के जो पैसा उसको मिलेगा उससे वो जो है मेडिसिन वगैरह का अरेंजमेंट कर सकेगी जॉन्सी के लिए. ठीक है. सुई प्लीडेड जॉन्सी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब सुई जो है जॉन्सी को प्लीड करती, प्लीड मीन्स रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करती जॉन्सी कि वो विंडो से बाहर ना देखे, ताकि उसकी जो सोच जो है वो बदल जाए और वो कुछ जीने की इच्छा जो उसके मन में जाग जाए. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या होता है. ऑल्सो शी टोल्ड जॉन्सी दैट शी वुड नॉट डाई. सुई जो जॉन्सी को ये भी कहती कि जॉन्सी तुम नहीं मरोगी. शी हैज़ टू लिव फॉर अ फ्रेंड. सुई कहती है कि जॉन्सी कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा. मोरओवर सुई वुड बिकम लोनली विदाउट जॉन्सी. सुई ये भी कहती है कि जॉन्सी मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, लोनली हो जाऊंगी. बट जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ फॉल्स. लेकिन जॉन्सी को पूरा विश्वास था कि जैसे ही आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी तो उसके साथ उसकी भी मौत हो जाएगी. शी एडेड दैट शी वुड स्लीप आफ्टर द लास्ट लीफ फॉल्स. जॉन्सी कहती कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी आइवी क्रीपर की तो वह सो जाएगी एंड वुड नेवर वेक अप. ऐसी तरह सोएगी दैट कि वो हमेशा के लिए, शी वुड स्लीप फॉर एवर, हमेशा के लिए वो सो जाएगी. एंड सुई वॉज वेरी वरिड अबाउट अ फ्रेंड्स कंडीशन. अब ये सुन के और ये सब देख के सुई जो अपनी दोस्त की कंडीशन को देख के बहुत चिंतित हो जाती है. शी वॉज हेल्पलेस. आगे क्या होता है उसके बाद, चलिए हम आगे देखते हैं. सुई रश टू द ग्राउंड फ्लोर टू सीक हेल्प फ्रॉम अ 60-year-old पेंटर. सुई जो है थर्ड फ्लोर पे रहती थी, वो ग्राउंड फ्लोर पे दौड़ी दौड़ी जाती है और ग्राउंड फ्लोर पे 60 साल की उम्र का एक पुराना ओल्ड पेंटर रहता था. ओके, 60-year-old एक पेंटर रहता था और उस पेंटर का एक सपना था. एंड द नेम ऑफ दैट पेंटर वॉज बहरमैन. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसका एक जीवन का सपना था क्या, टू पेंट अ मास्टर पीस, कि वो एक मास्टर पीस बनाए. अब मास्टर पीस क्या होता है, मीन्स अति श्रेष्ठ रचना, आर्ट ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी. ऐसी कोई पेंटिंग बनाना चाहता है जो बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी को, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो. और अनफॉर्चुनेटली वो ड्रीम अभी पूरा उसका नहीं हुआ था. सुई टोल्ड द कंडीशन
ऑफ हिज फ्रेंड टू बहरमैन। सुई जो है अपनी दोस्त जॉन्सी की कंडीशन जो है उसके बारे में बहरमैन को बताती है। बताती है सुई कि जॉन्सी जो है खाने से इनकार कर रही है, कॉन्टिन्यूसली खिड़की से बाहर देख रही है। शी डिक्लेयर्स दैट शी वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीव। ये सब बातें जो है सुई जॉन्सी के बारे में बताती है। अब जब ये सुनने के बाद बहरमैन जो है ही कंडेम्ड जॉन्सी फॉर बीइंग सिली। अब वो जॉन्सी को जो कंडेम करता है, मीन्स ब्लेम करता है, उसको दोषी ठहराता है कि वो मूर्ख है। हाउएवर ही एग्रीज टू पेंट द लास्ट लीव, और वो सुई की बात मान लेता है और जॉन्सी के लिए लास्ट लीव को पेंट करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जॉन्सी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉन्सी उठती है। टू हर सरप्राइज, वो हैरान हो जाती है, द लास्ट लीव सर्वाइव द स्टॉर्म, कि रात को तूफान आया और लास्ट लीव फिर भी सर्वाइव कर गई, वो जीवित रह गई, गिरी नहीं नीचे, टूटी नहीं। एंड इट वॉज क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और वो क्रीपर के साथ जुड़ी हुई थी। इट वॉज क्लोजली अटैच टू द क्रीपर। इट सर्वाइव्ड अनदर स्टॉर्म इन द इवनिंग टू, और शाम को एक और तूफान आता है, उसमें भी वो सर्वाइव कर जाती है, जिंदा रहती है। दिस इंसिडेंट ओपन और जॉन्सीज आइज। अब ये जो घटना हुई इससे कारण जॉन्सी की आंखें खुल जाती हैं। शी अपोलोजाइज टू अ फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड सुई से क्षमा मांगती है। अपोलोजाइज का मतलब टू फील सॉरी, क्षमा मांगती है फॉर बीइंग सो इररिस्पॉन्सिबल एंड डिप्रेस्ड, कि वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल थी, गैर जिम्मेदार थी, व्यवहार कर रही थी, और कितनी डिप्रेस्ड थी, कितनी वो दुखी थी। शी रियलाइज दैट इट वॉज अ सिन टू थिंक ऑफ अ डेथ। जॉन्सी ये महसूस करती है, रियलाइज करती कि मौत के बारे में सोचना एक पाप है, सिन है। Then she combed her hair and had soup and had a desire to live. और उसके बाद वो अपने बालों को कोम करती है, सूप लेती है, खाती है, और उसके बाद उसके मन में जो है जीने की इच्छा जो है वो जाग जाती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है। अब उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। द डॉक्टर अराइव्ड। ही टोल्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन हर हेल्थ। वो सुई को जॉन्सी की सेहत में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो सुधार हुआ, उसके बारे में बताती है डॉक्टर। ही एडेड दैट शी वुड रिकवर सून एज अ डिज़ायर टू लिव वॉज बैक। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अब जो है जॉन्सी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी जो जीने की इच्छा जो है वो वापस आ गई है। अब सुई जो है वेंट टू सी बहरमैन। अब ये सब डॉक्टर की बात सुनने के बाद सुई जो बहरमैन से मिलने जाती है। ही वॉज ओनली 2 days ill, वो 2 दिन से बीमार था। हाउएवर ही डाइज ऑफ निमोनिया। जो पेंटर था जिसने पेंटिंग बनाई थी मास्टरपीस, जिसका नाम बहरमैन था, वो निमोनिया के कारण उसकी मौत हो जाती है। एंड वो निमोनिया उसको होता कब है, वाइल बीइंग आउट इन द वेट एंड कोल्ड। रात को तूफान आया था, बारिश हुई थी, और उस तूफान में, उस बारिश में बहरमैन ने वो पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग के कारण जो है उस बारिश में इसको ठंड लग जाती है, सारी रात तो बाहर रहता है, उसको निमोनिया हो जाता है। सुई टेल्स दिस न्यूज़ टू जॉन्सी। अब ये सारी बातें सुई जो है जॉन्सी को बताते कि बहरमैन को क्या हुआ। शी टेल्स हर टू लुक एट द लास्ट लीफ क्लिंगिंग टू द क्रीपर। सुई जो है जॉन्सी कहती कि तुम एक बार देखो, वो जो क्रीपर है उस पर जो लास्ट लीफ जो जुड़ी हुई है, लटकती हुई नजर आ रही है, उसको देखो। एंड शी रिवील्स द ट्रुथ, और सुई जो है बता देती है सच्चाई को, सच्चाई हकीकत जो थी, सच्चाई जो इसको ट्रुथ को बता देती है कि वो जो है एक मास्टरपीस ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट बहरमैन। ये जो लीफ जो है वो एक पेंटिंग है, वो आर्टिफिशियल लीफ है, वो नेचुरल नहीं है, वो एक मास्टरपीस है ओल्ड आर्टिस्ट का, जिसका नाम था बहरमैन। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या होता है। ही ऑलवेज, अब वो बहरमैन के बारे में बताती है कि बहरमैन जो था उसे हमेशा से एक मास्टरपीस बनाने की इच्छा थी, बट हैड नेवर सक्सीडेड इन दिस अटेम्प्ट, और उसे कभी कोई कामयाबी नहीं हुआ अपने मास्टरपीस बनाने में, टू प्रोड्यूस द सेम। एंड हाउएवर टू हेल्प हिज रिकवर फ्रॉम हिज डिप्रेशन, जॉन्सी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जो बहरमैन है, ही स्पेंड कंसिडरेबल टाइम पेंटिंग विद ग्रेट रियलिज्म। बहरमैन ने जो है अपना टाइम स्पेंड किया बिल्कुल वास्तविकता लाने के लिए लीफ के अंदर, और जो कि वॉल पे उसने वो पेंटिंग बनाई। एंड दस ही हिमसेल्फ डाइज ऑफ निमोनिया, और इस तरह से बहरमैन खुद जो है
निमोनिया के कारण उसकी मौत हो जाती है while being out in the cold and wet weather, क्योंकि बाहर ठंड थी, गीला मौसम था, बारिश हो रही थी और उसके कारण जो है बैरमैन को निमोनिया हो जाता है और वो उसकी खुद की जो है मौत हो जाती है। ओके, और इस तरह से जो है अपना जीवन गवा के जो है वो एक दूसरा जीवन जो है जॉन्सी का बचा लेता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ अ वेरी हाईली इंस्पिरेबल स्टोरी which deals with the unselfish sacrifice of a man who uses his talent to save the life of another person. तो आई होप आपको अब ये स्टोरी जो है जब चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो आपको समझ में आ जाएगा। विद दिस आई एम at the end of my video. If you like the video, do comment me in the videos comment section, and if you want to watch more videos like this, do share the video, subscribe the channel, and this was all about me for today. See you soon. Thanks for watching. Goodbye everyone.